इस मुल्क में कोई ऐसी पहली घटना नहीं है कि जिन लोगों पे कोई चार्जेस, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों पे कोई चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, तो उन्होंने संविधान की नैतिकता को हाईएस्ट स्टीम पे रखते हुए शास्त्री जी से लेकर के आडवाणी जी तक ने इस्तीफा दिया था, और जब वो बरी हुए थे फिर वापस आ गए थे। देखिए, कोई भी पद जो है वो शाश्वत होता है, व्यक्ति आता और जाता रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति ही शाश्वत बनने की कोशिश करेगा तो वो पद की गरिमा खत्म हो जाएगी, और पद की गरिमा खत्म होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा खत्म होगी। तो मेरा अपना जाति तौर पे ये मानना है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, ये मुख्यमंत्री हो या कोई भी, इस टाइप के अगर कंडीशंस हैं तो इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके कैबिनेट में दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का भविष्य नहीं था। एजेंसी अगर कटघरे में आ रही है तो वो सीबीआई आ जा रही है और उनकी एजेंसी आ जा रही है। न्यायालय इनहेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल निष्पक्ष मानी जाती है, लेकिन सरकारों पे आरोप लगता है, तो सरकारों को, इन एजेंसियों को आरोप रहित बनाने के लिए एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के सीबीआई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर ईडी के मामले में मिली हुई जमानत की ही शर्तें रखी गई हैं। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो न अपने ऑफिस में जा सकेगा, ना फाइलों पर साइन कर सकेगा जब तक कि एलजी न कहें, तो ऐसे मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की संवैधानिकता क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और संविधान के जानकार आरके सिंह साहब हैं। सर, ये बताइए कि ना ईडी मामले में, सीबीआई मामले में यही कह दिया, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे तो एक मुख्यमंत्री क्यों होगा अपने पद पर? इसको लेकर तमाम लोग मन पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहता है संविधान और कानून? देखिए, जो आदमी जेल में थे वो एक आम नागरिक थे। वो इसलिए जेल में थे कि एज ए मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कुछ XYZ काम किया था, जो उन पे चार्जेस थे, उस चार्जेस के तहत उनको जेल में डाला गया था। एक मुद्दई को जमानत मिली है, ये स्वागत योग कदम है। किसी भी मुद्दई को अगर जमानत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जिन केसेस में ट्रायल लंबा चलने की संभावना है वहां पे जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन इससे इतर, इस जजमेंट के जो कंडीशंस है, इससे इतर कुछ एक बड़े प्रश्न खड़े होने वाले हैं। ये शर्तियां आज नहीं तो कल खड़े होंगे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री अपने सचिवालय नहीं जा सकते हैं, कैबिनेट की बैठक अटेंड नहीं कर सकते हैं, बड़े फाइल्स पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं, अपने बड़े अफसरान से मिल नहीं सकते, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, जो सेंटेंस रिमिशन के जो फाइल्स उनके पास होते हैं वो उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस ऐसे हैं कि उनको ये इसलिए डिबार कर दिया गया है। तो संविधान में कोई लेम डक सीएम का कोई प्रावधान नहीं है, या इधर आप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री नहीं हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मुल्क में कोई ऐसी पहली घटना नहीं है कि जिन लोगों पे कोई चार्जेस, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों पे कोई चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, तो उन्होंने संविधान की नैतिकता को हाईएस्ट स्टीम पे रखते हुए शास्त्री जी से लेकर के आडवाणी जी तक ने इस्तीफा दिया था, और जब वो बरी हुए थे फिर वापस आ गए थे। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन से ऐसे संवैधानिक सुरखाव के पर लगे हैं कि आप जेल जाते समय भी इस्तीफा नहीं दिए, और अब आने के बाद जब ऐसे सशर्त कंडीशंस आपके पास हैं तो आप नहीं देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पद जो है वो शाश्वत होता है, व्यक्ति आता और जाता रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति ही शाश्वत बनने की कोशिश करेगा तो पद की गरिमा खत्म हो जाएगी, और पद की गरिमा खत्म होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा खत्म होती है। और हम और आप चलयमान हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो शाश्वत है। तो मेरा अपना जाति तौर पे ये मानना है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, ये मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, इस टाइप के अगर कंडीशंस हैं तो इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके कैबिनेट में दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का भविष्य निहित है। आपको कोई ऐसा जिद नहीं करना चाहिए, ऐसी हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए जिससे 2.5 करोड़ लोगों की पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी इफेक्टेड हो। तो सवाल यहाँ पर सर ये है कि जिस तरीके का फैसला आया, जस्टिस सूर्यकांत ने सही माना अरेस्ट को, और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत तरीके से जो है इस मामले में गिरफ्तारी की गई। सिंह भी जिस बात को दोहराते थे कि एक इंश्योरेंस अरेस्ट हुआ है। अब इस मामले में आप
क्या देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी गलत हुई थी और वो इस बात को कह रहे थे तो उन्हें पद पर बने रहना चाहिए, ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, सीबीआई को लेकर भी आरोप लग गए। ऐसे में जब एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर आरोप लग रहे हैं तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री को जिसको पद से संभवतः हटाने की कोशिश हो रही है, जैसा वो आरोप लगाते हैं, तो क्या उसको पद छोड़ देना चाहिए इस स्थिति में? देखिए, आपके प्रश्न में दो चीजें हैं। पहला कि इंडिया के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक बार फिर से न्यायालय के तरफ से कुछ कठोर प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो उस प्रीमियर एजेंसी को देखना पड़ेगा और वो प्रीमियर एजेंसी जिस संस्था के अंदर आती है उसको एक बार रिविजिट करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार किसी की भी हो, एजेंसी अगर कटघरे में आ रही है तो वो सीबीआई आ जा रही है और उनकी एजेंसी आ जा रही है। न्यायालय इनहेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल निष्पक्ष मानी जाती है, लेकिन सरकारों पे आरोप लगता है तो सरकारों को, इन एजेंसियों को आरोप रहित बनाने के लिए एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी नेता के ऊपर अगर आरोप लगता है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर वो हक नहीं होगा कल को अगर किसी निचले सरकारी स्तर के सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसको जाना पड़ता है, तो कल को आप उसके लिए भी उत्तरादित्व हैं। ही इज ऑल्सो सीकिंग एन आंसर फ्रॉम योर मोरालिटी। तो ये दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है। चलिए, तो कुल मिलाकर अब जाहिर तौर पर एक लंबी बहस अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से लेकर अब तक छिड़ी रही है और हमने देखा कि किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देकर कुर्सी किसी और को सौंपी थी और उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या संविधान की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ नहीं देना चाहिए। यहाँ पर वरिष्ठ वकील ये कह रहे हैं कि जब इस तरह की शर्तें हैं कि जब एक मुख्यमंत्री अपने पदों पर दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन ही नहीं कर सकेगा तो उसके पद पर बने रहने का क्या मायना है। दूसरा ये कि अगर एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही नजीर पेश नहीं करेगा तो ऐसे में किसी छोटे कर्मचारी पर जब इस तरह के आरोपों की जांच होती है और उसे भी अपने पद पर बने रहने दिया जाएगा तो इस तरह का कोई नैतिक पैमाना जो है वो समाज और जनता के बीच नहीं खड़ा किया जा सकेगा। और ऐसे में उनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए था। वीडियो में विशेष पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।